अपने संस्कार होते हैं, हर पार्टी के अपने संस्कार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोग हमेशा आरोप लगाते रहे, ये वर्ण व्यवस्था को लागू करने वाली पार्टी है। ये चाहती है कि देश के अंदर मनुवाद आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान न रहे। और आज देश में एका है, देश में एक अगर अखंडता है तो केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से। ये मनुस्मृति को लागू करने का एक तरीका है, जातिवादी समाज क्रिएट करने का एक तरीका है। वो जानना क्या चाहते हैं? वो किसी आदमी की जाति देखकर उसे नीचा या ऊपर उठाना चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि सब एक जैसे हैं। चलिए, अनुराग गोली मारो ठाकुर का एक अपना संस्कृति है, उनकी एक संस्कार है, उनके संस्कार जैसे है वैसे ही बोलेंगे। मोदी जी ने उसका समर्थन किया, उनके भी जैसे संस्कार हैं और जैसी भाषा वो पसंद करते हैं। देखिए, यहाँ सभापति बार बार टोकते हैं अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को और सबको। जब वो रमेश विधूड़ी खुले आम धर्म के आधार पर गालियां दे रहा था और अपमान कर रहा था एक समाज का और धर्म का, सभापति मुंह तो सी के बैठे हुए। इसका अच्छा सबसे बड़ी बात नहीं थी जो मुझे अच्छी लगी, देखिए अनुराग ठाकुर ने जो किया वो उसके संस्कार थे और ये पता चलता है कि वो किस पृष्ठभूमि से आता है। मेमोर पार्लियामेंट पर किया है, पहले मंत्री था, लेकिन उसके संस्कार क्या है। अगर ऐसे बच्चा मेरी क्लास में होता, ऐसा स्टूडेंट क्लास में होता, 4 थप्पड़ लगा के क्लास से बाहर करके कुर्सी के ऊपर खड़ा करता और उसको सस्पेंड करा देता, यूनिवर्सिटी से निकाल देता। असली मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को देखिए, बाकी ठीक है, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को देखिए। देखिए संत स्वभाव क्या होता है। हम लोग गांधीवाद की बात करते हैं, मैं भी गांधीवाद की बात करता हूं, आप भी गांधीवाद की बात करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की हिंसात्मक भाषा हमारे खिलाफ उपयोग में आती है तो क्या हम गांधीवाद का पालन कर पाते हैं? 99% लोग नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते कि कोई आदमी सीधे सीधे आपको गाली दे रहा है और आपने अपनी शालीनता बरती है। राहुल गांधी ने बताया कि असली गांधीवाद, उन्होंने कहा मुझे अपॉलॉजी नहीं चाहिए, जितनी मन में आओ गाली दो। और एक चेतावनी राहुल गांधी ने और दे दी, उन्होंने कहा इसी संसद के अंदर जातीय जनगणना का बिल हम पास करवाएंगे, इसी संसद के अंदर एमएसपी की गारंटी का बिल हम पास करवाएंगे, इसी संसद के अंदर हम अग्निवीर योजना को खत्म करवाएंगे, मैं बिल लाऊंगा और इसी संसद में अनुराग गोली मारो ठाकुर तुम्हारे सामने ये बिल पास होगा। पूरे संसद के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होगी उस बिल को अपोज करने की। देखिए राहुल गांधी ने, जो हमारे देश की परंपरा है, जो भगवान श्री राम ने, जो गुरु नानक ने, जो महावीर ने और बाकी संतों ने और महापुरुषों ने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी है, उसको निभाया है राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होकर, और ये कहा है, आप क्या जानना चाहते हैं, कोई आदमी अगर दलित है तो उसकी जात पूछ के उसका अपमान करोगे, तुम उसको पानी नहीं दोगे, उसको खाना नहीं दोगे, ये संविधान में व्यवस्था है क्या? आप ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं क्या? अरे जब मोदी जी कहते हैं कि 4 वर्ण है केवल और गरीब और महिला पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं, तो इसमें जाति कहां से आ गई? तो जाति के आधार पे अगर किसी को सम्मान देना चाहते हो, और जैसे बिल्कुल राहुल गांधी पे एक और टिप्पणी मूर्खतापूर्ण इन्होंने संसद के अंदर की है कि आप इनको राय लेके इनकी बुद्धि थोड़ी बदल देंगे। अरे महाराज, जो भी आदमी ये स्टेटमेंट दे रहा है पार्लियामेंट के अंदर, आ जाओ ओपन डिबेट में, अगर औकात है तुम्हारी, राहुल गांधी से ओपन डिबेट में पूरे अच्छे जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिनको तुमने कमरे के अंदर बंद कर दिया था, 2 घंटे की ओपन डिबेट हो जाए, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहाँ खड़े हो, राहुल गांधी कहाँ खड़ा है। ये तो करोड़पति अरबपति पूंजीपतियों के पैसे से तुमने राहुल गांधी की छवि को खराब किया है। उस लड़के ने जिस प्रकार से सुल्तानपुर के अंदर बिहेव किया और जिस प्रकार से वो एक व्यक्ति जो एक छोटी सी दुकान में जूता काटता था, खाने के लिए उसके बाद पैसे नहीं थे, आज उसको राहुल गांधी ने विश्व विख्यात बना दिया। कल मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, आरएसएस ने स्पष्ट रूप से मोदी जी के मुंह पे कह दिया है, आपने नियम बनाया है, आप 75 साल के होने वाले पद छोड़ दीजिए। मोदी जी के चेहरे से हवाइयां उड़ी हैं।
योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज कर दिया है, मोदी जी से मेरी सलाह है, आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, जैसे भी रहे, जो भी आपने तालाबंदी की, नोटबंदी की, जीएसटी लाए, जो भी आपने किया सो किया, आप महाराज बड़ी इज्जत से पद को छोड़ दीजिए। और योगी आदित्यनाथ ये इशारा कर चुके हैं कि राजनाथ सिंह अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसीलिए वो गृह मंत्री को प्रणाम नहीं करते और राजनाथ सिंह को प्रणाम करते हैं। और नितिन गडकरी ने भी एक इंडिकेशन दे दिया है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर है जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लाई। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर है जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप कौन बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हो। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आप योगी होता ही क्या है आपकी बात। आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया? यही चोर बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी, आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी। जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर जो असंवैधानिक है। असलियत तो ये है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीरों, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, आप शब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लगाइए। आप वाकई में राहुल गांधी की जांच जानना चाहते हैं, जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिताया, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा। और खुद राहुल गांधी उनके सामने खड़े रहने की आपकी आप राहुल गांधी की जांच जानना चाहते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की मर्यादा को राहुल गांधी की जांच जानना चाहते हैं, चले जाइए रामचंद्र जी के पास, वो बताएगा राहुल गांधी। चले जाइए रामेश्वरम सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास, चले जाइए तमाम शहीदा के परिवार के पास, चले जाइए इस देश की करोड़ों दलित, शोषित, वंचित आदिवासी लोगों के पास, वो आपको राहुल गांधी की जांच बता देंगे। और अगर फिर भी ना मन रहे तो सड़क पर निकल जाइएगा और राहुल गांधी का नाम लीजिए, और फिर देखिएगा ये देश अपने बेटे, अपने भाई को किस मोहब्बत से, किस अदब से, किस सम्मान से ट्रीट करता है। शायद आपको तब समझ में आएगी बात। लेकिन एक बात याद रखिए, जातिगत जनगणना का मन राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने बना लिया है, ठान लिया है, और जातिगत जनगणना हर कीमत पे होती रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जातिगत जनगणना तो करा महात्मा गांधी की जांच से क्या लेना देना भाई? महात्मा गांधी ने, मधु दंडवती ने, ये जॉर्ज फर्नांडिस ने, अगर इन लोगों ने ओबीसी के लिए, दलित लोगों के लिए काम किया, उनके लिए संघर्ष किया, उनकी जांच का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्षी दल बनाया गया, अरे उनकी जांच के हैं, इससे क्या लेना देना? असली मुद्दा यह है कि क्या वो संविधान के साथ खड़े हैं, क्या वो ओबीसी को अधिकार दिलाने के साथ खड़े हैं? मेरी जांच से किसी को क्या लेना देना? हाँ, इतना जरूर है कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ और मैं ये मानता हूँ देश के अंदर जिन लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, जिनको उनके अधिकार नहीं मिले हैं, जिनको पूछे हटने का अधिकार नहीं मिला है, जो अपनी बारात में घोड़े पे नहीं चल सकते हैं, जिन्हें जीप पे बांध के पीटा जाता है, ये गलत है, ये घोर अन्याय है और हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे देश की छवि पूरे विश्व में खराब हो रही है। आपकी क्या जात है, मेरी क्या जात है, कोई लेना देना नहीं। असली मुद्दा यह है
क्या संविधान के साथ खड़े हैं या वनवाद के साथ खड़े हैं? ये लोग वनवाद के साथ खड़े हैं, ये वन व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये अनुराग गोली सिंह ठाकुर ने फिर संसद के अंदर बता दिया है। आपने विक्रमादित्य सिंह को हटा के किसको संसद के अंदर भेज दिया? ये हिमाचल प्रदेश की बदनामी करा रही है, ये मंडी लोकसभा की बदनामी करा रही है। एक अनुराग ठाकुर को भेज दिया और एक इनको भेज दिया। अरे हिमाचल वाले, आप तो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, विधानसभा में अच्छा निर्णय लिया आपने। ये लोकसभा में आपने क्या अत्याचार अनर्थ कर दिया देश के साथ? मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ये लोग जो है ये मनवाद स्थापित जातिवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। इनको सैन पेट्रोला इसलिए अच्छे नहीं लगते कि वो हिंदुस्तान के अंदर टेक्नोलॉजिकल मिशन लेके आए। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के प्रणेता है सैन पेट्रोला, जो वास्तविकता में लुहार है, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उनका अपमान किया और खुद अपने को समझते हैं कि बहुत ऊंची जाति को बिलोंग करते हैं। अरे आप जो है अभी सत्ता में बैठे हैं, जनता ने आपको जिता दिया है। आप इस देश के जो पिछड़े और दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक और सिख समाज के लोग हैं, उनका अगर अपमान करेंगे, बहुत दिन सत्ता में नहीं रहेंगे। और जो आपके दर्शक श्रोताओं ने पूछा ये बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट इसलिए है कि सत्ता बदलने वाली है 2 महीने के अंदर और इसके बाद जो भी सरकार आएगी हम उससे निवेदन करेंगे, जिन लोगों ने देश के अंदर धर्म का जहर बोला है, तो गोदी मीडिया ने भी जो जहर बोला है, गोदी मीडिया ने देश के अंदर जैसे आग लगाई है, एक वीडियो निकालिएगा और एंकर्स को जेल भेजिएगा। बड़े बड़े पत्रकारों ने वहां जाके जहर बोला है, ये जेल भेजिएगा। इन्होंने देश को कमजोर किया है, यूपीए के अंदर इनको बंद कीजिएगा। और जिन्होंने भारत की एकता अखंडता की बात की है, धार्मिक एकता और जातीय एकता की बात की है, संविधान की बात की है, केवल उनको छोड़िएगा। अगर आपको जेलें कम पड़ जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को वो कर लीजिएगा नेशनलाइज और इन लोगों को उन जेलों में भेज दीजिएगा। बिना एसी चलाए एक कमरे में 6-6 लोगों को रखिएगा।